ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न आज बाबा ने दिया, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? बाबा ने कहा, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करना है। 5 विकारों से बचने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। बाबा ने कहा, अगर मंदिर लायक पूजनीय बनना है तो पुरुषार्थ करना है कि 5 विकारों से, 5 विकारों के भूतों से बचने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी बाबा ने कहा, एक भी भूत हम में प्रवेश ना हो। जब किसी में देखते हैं कोई क्रोध कर रहे हैं या मोहवश हैं, तो उनसे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत आज बाबा ने दिया, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परम पिता परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आ करके हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। बाबा ने कहा, पुकारते थे, पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो ज़रूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक होंगे। नहीं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यहाँ पर रावण राज्य है तो 5 विकार बाबा ने कहा सर्वव्यापी है, हर एक मनुष्य आत्मा में है। बाबा ने कहा, परंतु 5 विकार सतयुग में नहीं होंगे, क्योंकि इस दुनिया को कहा ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। यह संपूर्ण विकारी दुनिया है। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी है। सतयुग में संपूर्ण बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ पर संपूर्ण विकारी है इस कलयुग की दुनिया में, रावण के राज्य में। इसलिए बाप को पुकारते हैं, इसलिए बाबा को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर निर्विकारी बनाओ। बाबा को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, हम विकारी आत्माओं को निर्विकारी आत्मा बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते, बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी। बाबा ने कहा, भारत में देवी देवता रहा करते थे। सतयुग भारत में ही था, देवी देवताओं की भूमि है ये। वह राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो, अपनी शरण में लीजिए। अब तुमने आकर परम पिता परमात्मा की गोद ली है, भविष्य देवी देवता बनने के लिए। बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे बने हैं, शिव बाबा की गोद ली है भविष्य में देवी देवता बनने के लिए।
यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन, पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने के मिशन। बाबा ने का मिशन है कि पतित से पावन बनाने की, कांटों को फूल बनाने की, बाबा का बच्चा बनाने की। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, शिव बाबा की श्रीमत पे चल के और आत्माओं को बाबा का परिचय देना, कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। बाबा ने का मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो ज़रूर तुम उनको जानते हो, फिर ऐसे कह ना सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्मा पुकारती है। परमात्मा को वह इन आँखों से देखने में नहीं आते। बाबा ने कहा परमात्मा है वह इन आँखों से देखने में नहीं आती, इन आँखों से दिखाई नहीं देते। आत्मा भी देखने में नहीं आती, न ही परमात्मा और न ही आत्मा इन चरण चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ते। यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी। और बाबा ने कहा शरीर विनाश होता है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं, शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने। आत्मा को बुलाते हैं यह तुम अभी समझते हो, बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे। बाबा ने कहा इतने बॉम्ब साजी बनाते हैं, उनसे क्या करेंगे, इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ जो पति दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो, या हे दुख हरता सुख करता आओ, हमको सुखी बनाओ। बाबा ने कहा अभी कहते हैं जब पतित दुनिया में है, रावण के राज्य में है, जब पतित, बाबा ने कहा जब सुखी राज्य में होंगे, सतयुग में होंगे, तो वहाँ नहीं पुकारेंगे बाबा को कि पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर आओ, ऐसे कभी बुलाते नहीं, क्योंकि है ही सुखी, वहाँ पर सुख में है। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा की याद करती है, शरीर के साथ सुख दुख होता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो बाबा ने कहा उसको वो दुख सुख से न्यारी है, उसको ना ही दुख फील होगा ना ही सुख, क्योंकि है ही सुखी। दुखी में सभी याद करते हैं, आत्मा की याद करती है, शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर के बिगर आत्मा को नहीं सुख होता और बाबा ने कहा नहीं कभी दुख होता। शरीर नहीं तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। शरीर नहीं है, बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन है, शिव बाबा कैसे हैं, शिव बाबा के हम बच्चे कैसे हैं। हम बच्चों को एडॉप्ट किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, बाबा ने कहा ये नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय, रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है, हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते हैं फिर और अपवित्र बन पड़ते हैं,
इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। बाबा ने कहा रावण को भी हर वर्ष चलाते हैं और राखी भी हर वर्ष बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी, विकारों को राखी भेज देते हैं। बाबा ने कहा विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। बाबा ने कहा मैं आपको पूज्य बनाता हूँ और आप पुजारी बन जाते हैं। पत्थर की ठिक्कर भित्तर की सबकी पूजा करने लगते हैं। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो। बाबा ने कहा आधा कल्प माया के राज्य में थे, 5 विकारों से पीड़ित थे। अभी तुमने आकर शरण ली है परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा की, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने और हम सभी बच्चों ने शिव बाबा की पालना ली है, शरण ली है शिव बाबा की। इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं शिव बाबा का, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं। बाबा ने कहा सदैव एक शिव नाम है, परंतु मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 जन्म मिलते हैं ना, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा जो बाबा के अभी बच्चे बने हैं देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग में सबसे फर्स्ट नंबर में आएंगे, उनके 84 जन्म होंगे। उनके बाद जो आत्माएं आएंगी उनके फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यह है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्यों को ही जानना है। तुम जानते हो ओ गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। बाबा ने कहा हमारे पास स्वर्ग का वर्षा था, माया 5 विकारों ने छीन लिया। अब हमको फिर से अपने राज्य पर बाबा ने कहा जीत पानी है। माया जीते जगत जीत, रावण से हार खाई तो डेविल बन गए। अब ड्यूटी देवता बनना है। कांटे को कली, कली को फूल बनाना है। बाबा ने कहा और आत्माओं को आप समान बनाने का, कांटे को कली, कली को फूल बनाने का पुरुषार्थ करना है। माया का तूफान आने से कलियों व फूल झड़ जाते हैं। मात पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। यह समझने की बात है ना, तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है, तब तो ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करना है। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाबा ने कहा हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, और बाबा ने कहा शिव बाबा से वर्षा मिलना है, क्योंकि वर्षा पिता से प्राप्त होता है। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सद्गुरु बन साथ में ले जाते हैं। सत्य एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। बाबा ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, यह सत्यम एक शिव बाबा को ही कहा जाएगा।
उनका यह सत्संग सत का संग। बावनी का सत का संग तारे, कुसंग बोरे। बावनी का सच का संग करते हैं तो संग तारे कुसंग बोरे। अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो बाप को आना पड़े। बावनी का विषय सागर है, विषय विकारों की दुनिया है और हमको इस दुनिया से पार जाना है। तो बाबा ने कहा नैया को पार लेकर के जाना है, परम धाम जाना है, अपने शांति धाम सुख धाम में आना है, तो बाप को आना पड़े हम बच्चों को हमारी नैया को पार लगाने के लिए, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए, शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह भारत बिल्कुल पतित भोगी हो गया है, योगी नहीं कहेंगे। बावनी का भारत को भोगी कहेंगे, योगी नहीं कहेंगे। अभी सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है। बावनी का योगेश्वर मतलब ईश्वर के साथ योग लगाकर बाबा को याद करके ऐसे देवी देवता बने हैं, इतने ऊंच पद प्राप्त किया है। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं है। बावनी का ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है, मनुष्य आत्मा ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। हम बच्चे बावनी का बाबा की तरह बनने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं आप मास्टर ज्ञान सागर हो, और ज्ञान के सागर तो एक शिव बाबा है। यह बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा स्वयं को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर रहे हो आप मास्टर ज्ञान का सागर बनने का और सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देने का। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो, सारा ज्ञान सारी नॉलेज बाबा से अपने में स्वयं में भरते हैं। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो, सारा ज्ञान आ जाएगा। बाबा ने कहा हमारी आत्मा में हमारी बुद्धि में बाबा द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो स्वयं में आ जाएगा, तब फिर तुम प्रारब्ध पा लेंगे, बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। जो बच्चा जितना पुरुषार्थ करते हैं बाबा ने का उतना वर्षा प्राप्त करते हैं। इस नॉलेज से तुम बाबा ने का इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। बाबा ने कहा बाबा कितना सहज करके सबको बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं, पारसनाथ पारसनाथिनी बनाते हैं। जिनके बाबा ने कहा पारस बुद्धि बनने वाले ही होंगे जो वही बनेंगे। जो सतयुग में आने वाली आत्मा होगी, जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी, बाबा ने कहा वही आत्मा समझेगी बाबा के इस ज्ञान को। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बाबा ने कहा बाबा वर्षा देते हैं सुख शांति का और माया छीन लेती है। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा रावण मतलब राम मतलब शिव बाबा, शिव बाबा हमको सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा आधा कल्प दुख का वर्षा होता है और आधा कल्प सुख का वर्षा होता है। वह भी तुम सब तुमको बतलाते हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो।
मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे, अपने विकर्मों को विनाश करेंगे और विक्रमाजीत ये आगे के लिए हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, विकर्मों पर जीत प्राप्त करेंगे। विक्रमाजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष हुआ शुरू होता है। विक्रमाजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते हैं। पावनी का विक्रम का होता है तो उसका संवत सभी जानते हैं। विक्रमाजीत का संवत भूल जाते हैं। विक्रमाजीत हम अभी बनते हैं। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल यात्रा करती है, नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। बाबा ने कहा इतनी दूर दूर से आती है। टेप्स भी जाती हैं, सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। इसके लिए ही गायन है कि गोपिकाएं तड़पती थी। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची मुरली ये है जिसके लिए गोपिकाएं तड़पती थी। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पति दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवारों के महल रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है। बाबा ने कहा सतयुग में इतने हीरे जवारों के महल होंगे और यहाँ पर तो सोना ही कितना महंगा है, चांदी कितनी महंगी है। वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जरूरत होगी। आप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझाया जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बाबा ने कहा बाबा से इतना सुख का वर्षा प्राप्त करना है तो पवित्र रहना है, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है और 5 विकारों से दूर रहना है, किनारे रहना है। बहुत है जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है, जैसे बंदरिया का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह लटक जाता है। बाबा ने कहा अटका हुआ होता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। बाबा ने कहा बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं बाबा, तो हमको पुरुषार्थ करना है। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे 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 बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। बाबा ने का प्रतिज्ञा करते हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं कि राखी ही बांधे, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है कि मीठा बाबा, बेहद का बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो बैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपकी मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी आप पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक मनुष्य आत्माओं को बाबा का परिचय देना है।
पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने दिया, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्मा जीत बनना है। बाबा ने कहा ज्ञान सागर शिव बाबा से सभी नॉलेज पूरा ज्ञान हम बच्चों को स्वयं में धारण करना है। ज्ञान सागर से ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्मा जीत बनना है। बाबा की याद से अपने पास्ट में किए हुए विकर्मों को दग्ध करना है, विकर्मों को विनाश करना है और आगे के पाप कर्म ना करें, इसलिए हम बच्चों को विकर्मा जीत बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। बाबा ने कहा कोई भी कार्य कर रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, बिजनेस जा रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं तो सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। सेवा के निमित्त हूँ, मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी। बाबा ने कहा सेवा भी आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, जितनी सर्विस करते हैं, जितनी बाबा की सेवा करते हैं उतनी ही खुशी होती है, उतनी ही उमंग उत्साह होता है। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलेगी। बाबा ने कहा भविष्य के लिए भी हमको जमा होगा और जब हम बाबा ने कहा जब हम बाबा के निमित्त सेवा करते हैं तो प्रत्यक्ष फल हमको खुशी में मिलती है, खुशी मिलती है तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे, प्रत्यक्ष फल के भी और भविष्य के फल के भी। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। बाबा ने कहा एक शिव बाबा की याद हो, सेवा कर रहे हैं और बाबा की याद हो तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। खुशहाल रहते हैं तो औरों को भी खुशी बांटते हैं, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे, स्वयं भी प्रिय रहेंगे और सर्व को भी प्रिय लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।